वेलकम दोस्तों, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं फायर मेस। आज हम पढ़ेंगे कोण, त्रिभुज और वृत्त के बारे में। ठीक, जो कोण होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी एग्ज़ाम के हिसाब से हम 3 प्रकार के कोणों के बारे में जानेंगे। जो कोण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, कोण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब न्यून कोण का मतलब होता है कम। ठीक है, सम कोण का मतलब होता है समान कोण और अधिक कोण का मतलब होता है अधिक, यानी कि कुछ दे रखेगा उससे उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन होती है ये हमेशा 0 से 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर ऐसा छोटा सा बिंदु लगा होता है तो उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? डिग्री। ये 75 डिग्री का लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो कोण जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 0 से लगा के कहाँ तक जाती है वो? 180 डिग्री। ठीक है, चाहे कोई भी सीधी रेखा हो, चाहे आपका स्केल ही हो। ठीक है, जो स्केल होता है वो कितना कहाँ से होता है? 0 से लगा के 180 डिग्री होते हैं। मतलब जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब इसमें एक मध्य में बिंदु होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्य में एक बिंदु होता है। ठीक, इस बिंदु से हम जब एक सीधी लाइन को ऊपर खींचते हैं, ठीक है, तो ये बनता है कोण। और ये कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, कहाँ पर भी यदि एक तिरछी लाइन है और एक बिल्कुल खड़ी लाइन है तो उन दोनों के बीच में कोण हमेशा कैसा बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, आप आयत से तो परिचित हैं। ठीक है, आयत ऐसा ही होता है आयत हमारा। ठीक है, इस आयत में यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी लाइन है और एक बिल्कुल सीधी लाइन है तो इनके बीच में कौन सा कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। और यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, इनके इस मुंह से मतलब नहीं कि ये किधर की साइड है। ठीक है, ये 90 डिग्री ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा कोण। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है। यदि एक ऐसी लाइन है उसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन है तो जो कोण बनेगा उनके बीच में कौन सा बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बना हमारा? 90 डिग्री का कोण बना है। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण। ये कौन सा हो गया हमारा? समकोण। समकोण। ठीक है, अब समकोण जो होता है इसकी माप कितना होता है? समकोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए ठीक है, ये हमारा है समकोण। समकोण कितने का होता? हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
समकोण कितने का डिग्री का होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो कोण बना वो कितना बना है? समकोण बना। चाहे हमारे पास आयत हो चाहे वर्ग हो, उनकी भुजाओं के बीच में कितना कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। अब देखना, जब हम 0 से लगा के 90 डिग्री तक चलते हैं, ठीक है, यहाँ से लगा के कहाँ तक चलते हैं हम? यहाँ तक। तो इनके बीच में जितने भी कोण आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 डिग्री का कोण है, यहाँ से देखो 1 डिग्री का कोण है, यहाँ 2 डिग्री का कोण है, यहाँ 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगा के कहाँ तक चलेगा? ये पूरा 90 डिग्री तक चलेगा। ठीक है। कहाँ से चल रहा है? 0 से लगा के कहाँ तक चलेगी गिनती? यहाँ पे 90 तक। तो इनके बीच में जितने भी कोण आएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री से इनका मान क्या है? कम है। तो इन कोणों को कहते हैं हम न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम, और किससे कम? तो 90 डिग्री से कम। ठीक है। देखो उदाहरण के रूप में देखो, मैंने लिख दिया 65 डिग्री। बताइए, 3 बताना है आपको, ये न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है? तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ठीक है। मैं 0 से लगा के 90 तक की कौन सा भी मान अगर लिखूं तो हमेशा न्यून कोण ही होगा। ठीक है। मैंने मान लो लिख दिया, ठीक है, 89 डिग्री। तो ये भी क्या है? हमारा न्यून कोण है। ठीक है। 0 से लगा के, ठीक है, 0 से लगा के कहाँ तक? 89 डिग्री तक। ये जो मान होता है ये कितना होता है? हमारा न्यून कोण का। इनके बीच में जो भी संख्या आएगी वो सब हमारे क्या हो जाएगी? न्यून कोण हो जाएगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, 75 डिग्री कितना है? 75 डिग्री कितना कोण है? तो न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है? तो न्यून कोण है। ठीक है। 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है। सम कोण अगर उसने बोला तो मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा, ना तो वह 91 डिग्री की बात कर रहा है, ना 89 डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात करो? बरोबर 90 डिग्री की। ठीक है। सम कोण ना तो 91 होगा ना 89 डिग्री होगा, बिल्कुल क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। सम कोण की एक ही वैल्यू होती है, वो होती है 90 डिग्री। ठीक है। न्यून कोण की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। 0 से लगा के 90 डिग्री तक कुछ भी मान हो सकता है। मान लो लिख दिया 5 डिग्री कौन सा कोण है? तो ये न्यून कोण है। ठीक है। एग्जाम्पल से अधिक कोण, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा, जो 90 डिग्री से लगा के 180 डिग्री तक चलता है वो मान क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण। ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण। किससे अधिक है? 90 से अधिक है। 90 से अधिक दिखा, 180 से कम दिखा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है। अधिक कोण उदाहरण के रूप में देख लो इधर। उदाहरण के रूप में मान लो मैंने लिखा 120 डिग्री। ये कौन सा कोण है? आपको बताना है कौन सा ये न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा अधिक कोण। ठीक है। मैं 90 से लगा के 180 तक के बीच में कौन सी भी संख्या लिखूं वो क्या होगी? हमारा अधिक कोण ही होगा। ठीक है। मैंने लिख दिया मान लो 145 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। मैंने लिख दिया 110 डिग्री, अधिक कोण। ठीक है। 129 डिग्री, ये सब क्या हो जाएंगे? अधिक कोण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 90 से क्या है? अधिक है। ठीक है। मैंने लिख दिया 51 डिग्री, ये बताओ ये कितना हो जाएगा? तो ये भी हमारा अधिक कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 से अधिक ही होगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ सम कोण पता होना चाहिए कि सम कोण कितने का होता है। सम कोण 90 डिग्री का होता है। यदि सम कोण से कम है तो वो कौन सा कोण होगा? हमारा न्यून कोण। और सम कोण से अधिक है तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम कोण, न्यून कोण और अधिक कोण हो गया। ठीक है। अब देखो इनके कुछ चित्र के माध्यम से भी समझ लेंगे। ठीक है। ये आप उतार लेना। ठीक है। ये आपको याद भी रखना है कि 90 डिग्री से कम बात हो रही मतलब न्यून कोण। न्यून का मतलब ही होता है कम। ठीक है। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। तो न्यून किससे न्यून? तो 90 डिग्री से कम। हम हमेशा जब भी इनकी तुलना करेंगे कहाँ से करेंगे? 90 डिग्री। इसलिए 90 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको उतार लेना है। ठीक है।
अब मैं आपके सामने कुछ चित्र बना देता हूँ, उनमें आपको पहचानना है कि न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है। ठीक है, इनके कुछ नाम दे देते हैं, ए, ओ और बी। आपको ये बताना कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कौन सा। एक बात को ध्यान रखना, ये हमेशा 0 डिग्री होता है। ठीक है, जो नीचे की लाइन में जिधर की साइड में मुंह खुला होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो कोण है ये किस प्रकार का कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है। ठीक है, बताओ क्या होगा, ये कौन सा कोण बना हुआ है। तो ये न्यून कोण बना है। न्यून कोण क्यों, क्योंकि अगर देखो सम कोण के लिए ये होता 90 डिग्री, अरे होता कि नहीं होता, यहाँ पे हो जाता हमारा 90 डिग्री। अगर एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री सम कोण। तो इस सम कोण से कम है, ये कितना है हमको नहीं पता है, ये 45 है, ये 60 है, ये 75, हमको नहीं पता। लेकिन हम देखो इससे बता सकते, देखो हमने सीधी लाइन खींची, अब बता दो ये न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो क्योंकि 90 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोण बना है, देखो चित्र ऐसा ही आएगा आपके इसमें, आपको इसमें पहचानना कि ये कौन सा कोण है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। न्यून कोण कैसे पता किया, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी। अब बताओ, और इसको 90 डिग्री बोल दिया हमने, इसको 0 बोलेंगे हमेशा, बाहर वाले मुंह जो खुला रहेगा उसको 0, इसको 90, इन दोनों के बीच में है तो ये कौन सा हो गया हमारा न्यून कोण हो गया। ठीक है, ये लाइन को आपको बना लेना है कॉपी में। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अच्छा, अगला प्रश्न, इसको आपको बताना है। नाम कुछ भी दे सकता है, ए, ओ, बी या कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये चलो ये बताना आपको, ये मैंने क्या बोला, इधर जो मुंह खुला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, ये बताओ ये कौन सा कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, तो ये अधिक कोण होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हम यहाँ से एक लाइन सीधी खींचेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, देखो उधर की साइड अगर जाएंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब इन दोनों से क्या है वो बाहर है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोण हो गया ये हमारा अधिक कोण। देखो अगर दोनों मुंह ये जो है, अब समझना, ये वाला मुंह और ये वाला मुंह अगर पास पास में है तो वो न्यून कोण होगा। ये वाला और ये वाला ऐसे दूर है तो वो हमेशा अधिक कोण होगा। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया कि 90 डिग्री से कैसे कम है, 90 डिग्री से कैसे ज़्यादा है। लेकिन आपको इस पे अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो आपको ये ध्यान रखना कि क्या दोनों मुंह पास पास में हैं। अरे पास में है ना दोनों मुंह, तो ये न्यून कोण होगा। दोनों मुंह अगर दूर दूर है तो क्या हो जाएगा हमारा अधिक दूर है, तो अधिक कोण हो गया। पास पास में है तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी कम है, उनके बीच की दूरी क्या है ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण हो जाएगा। अच्छा बताओ ये कौन सा कोण होगा। मान लो मैंने ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण है ये न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के मुंह क्या है पास पास में। ठीक है, हमको चित्र को देख के ही समझना पड़ेगा। ये बताओ ये कौन सा कोण है। देखो जब आपका कोण का चित्र रहेगा ना, तो ये जो नीचे वाली लाइन रहेगी ये हमेशा सीधी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ऐसा नहीं कि ये टेढ़ी मेढ़ी दे रखी, या वो ऐसे पूछ ले कि बताओ ये कौन सा कोण है, तो ऐसा कोई कोण नहीं पूछने वाला हो। ठीक है, ये बता दे कि ये बताओ ये कौन सा कोण, तो ऐसा कोण नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, आपके इसमें ये जो लाइन रहेगी नीचे वाली किसी भी कोण की, वो हमेशा सीधी रहेगी। ठीक है, ये जैसे सीधी रहेगी, एक उसमें टेढ़ी रहेगी, ये सीधी रहेगी, एक उसमें तिरछी रहेगी। तो आपको बताना कौन सा कोण है, क्योंकि ये कोण है, क्योंकि मुंह पास में इसलिए न्यून कोण, उसके मुंह दूर है इसलिए क्या हो जाएगा वो हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, ये कोण कितना है ये हमको नहीं पता, हम सिर्फ इतना पता कर रहे हैं कि ये न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। देखो
प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो आपको कुछ मान दे दे कि बताइए ये कौन सा कोण है, तो आप क्या बोलेंगे ये न्यून कोण है, या ऐसा चित्र बना के दे दे और पूछ ले कि ये कौन सा कोण है, तो आपको बताना ये न्यून कोण है। ठीक है, इसमें भी बोल दे वो कि ये कौन सा कोण है, तो ये आपको बताना अधिक कोण है। या फिर वो ऐसा चित्र बना दे, अगर चित्र के दोनों मुंह दूर दूर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण। दोनों मुंह अगर पास पास में हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण। तो प्रश्न दो प्रकार से ही पूछे जाएंगे आपसे, या तो वो कुछ डिग्री में मान दे देगा ऐसे, या फिर ऐसे चित्र बना के दे देगा और पूछेगा इसमें न्यून कोण और अधिक कोण की आपको पहचान करना है। ठीक है, तो या तो चित्र देख के आपको समझना है कि ये न्यून कोण है, और चित्र देख के आपको समझना है अधिक कोण है। न्यून कोण क्यों है, क्योंकि दोनों के मुंह पास पास में है। ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है, ये कितना है हमको नहीं पता, लेकिन न्यून कोण जैसा दिख रहा है इसलिए न्यून कोण है। ये कितना है हमको नहीं पता, लेकिन ये अधिक कोण जैसा दिख रहा है इसलिए अधिक कोण हो गया। ठीक है, जैसे कभी भी आपसे मान नहीं पूछेगा कि ये बताओ ये कितना है, ठीक है, सिर्फ ये पूछेगा ये अधिक कोण है, ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। ये कौन सा कोण है, 65 डिग्री, न्यून कोण है। ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। ठीक है, देखो अब प्रश्न पूछने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका, देखना। एक तो ये हो गया कि सीधा आपको मान दे दिया। ठीक है, पहला प्रकार तो ये हो गया कि आपको कौन सा भी मान दे के पूछ लिया कि ये बताओ कौन सा है, एक ये दे देगा। ठीक है, और एक और लिखने की उसकी स्टाइल हो सकती, बदल सकती। वो पूछ ले, देखो इसी कोण को ऐसे लिख दे, ये चिन्ह अगर बनाते हैं ये कोण का बनाते हैं। ठीक है, किसी भी कोण को हम प्रदर्शित बना करते हैं ना, तो उसको ऐसा तिरछा लाके उसको सीधा बना देते हैं। जो कोण का चित्र, कोण AOB बराबर 110 डिग्री है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा आया कि ऐसा दिखा कि कोण AOB बराबर 110 डिग्री, तो आपको बताना है कि ये कौन सा कोण है। ठीक है, देखो प्रश्न ये अगर आया कि कोण AB 110 डिग्री, तो हमें तो कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि 110 डिग्री क्या है, अधिक कोण है या न्यून कोण है। तो 110 डिग्री क्यों है, अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण है इसलिए वो अधिक कोण है। ऐसा देख के घबरा नहीं जाना कि यार ये क्या लिखा, इसको छोड़ो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो लिखा वो ठीक है कि कोण AOB क्या है। ठीक है, कोण AOB क्या है, 110 डिग्री। तो आपको 110 डिग्री पे ध्यान देना है। ठीक है, 110 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम रहे तो न्यून कोण। ठीक है, समकोण के लिए कैसा चित्र बनेगा, समकोण के लिए बिल्कुल सिंपल सा चित्र बनेगा। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया O, और समकोण के लिए हमने बना दिया ये बना, ये हो गया हमारा समकोण। ठीक है, इनको लिख लेना कॉपी में याद करने के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा हमारा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बना हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि न्यून कोण बना है या अधिक कोण बना, और 90 डिग्री का तो मान हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, समकोण का मान हमेशा निश्चित होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों चित्रों को हो गए स्पष्ट। कोण क्या है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, 90 डिग्री से अधिक है तो अधिक कोण, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, और इस समकोण का मान निश्चित होता है। आपको सिर्फ समकोण को ध्यान में रखना, और न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, न्यून का मतलब होता है कम। और चित्र देख के अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो देख लो कि ये मुंह पास पास में है, हाँ तो न्यून कोण होगा। मुंह दूर दूर है तो अधिक कोण होगा। समकोण हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा होता है, सीधी एक लाइन आएगी और सीधी लाइन ऐसी रहेगी, तो कोण क्या हो जाएगा हमारा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, हो गया स्पष्ट कोण। बस कोण में इतना ही है कि समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, और अधिक कोण क्या है। वो उसके पूछने के तीन तरीके, या तो सीधा डिग्री में दे देगा मान के बताइए 150 डिग्री कौन सा कोण है, 175 डिग्री कौन सा कोण है, 45 डिग्री कौन सा कोण है, 90 डिग्री कौन सा कोण है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। या फिर वो चित्र बना के देते, बताइए इसके बीच में कौन सा कोण है, या ऐसा चित्र भी बना दे और ऐसा भी लिख दे कि बताइए ये वाला चित्र और ये वाला मान दे दे, AOB 110 डिग्री तो कौन सा कोण है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ये हमेशा अधिक कोण ही होता है। ठीक है, अगर मुंह पास पास में है तो क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। अच्छा, इनको लिखने का एक और स्टाइल भी है। देखो इसी कोण को वो ऐसे भी बना सकता है, कैसे देखना है, ये जो कोण है इसको इधर से भी बना सकता है।
अब बताओ, अब कौन सा कोण है ये, अब बताना आपको कौन सा कोण है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जिधर का मुंह खुला रहेगा उसको हम 0 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, ये इधर का मुंह खुला है इसका, तो इसको हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री। तो देखो ये मुंह पास पास में है ना, ठीक है, कोण इधर से बने या उधर से बने इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, 0 और 180 डिग्री जब होता है तो उसको 0 या 180 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है, तो ये भी न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि इसके मुंह दोनों क्या है, पास पास में है, तो न्यून कोण। देखो इसकी थोड़ी स्टाइल अलग है, इसकी स्टाइल अलग है। ठीक है, इसमें इस इधर की साइड से कौन बना है, इसमें इसकी साइड से कौन बना, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम देख रहे हैं कि मुंह क्या पास पास में है, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण। अधिक कोण को भी ऐसे एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐसा बना कि ऐसा बना दे वो। ठीक है, और पूछे कि बताओ ये कौन सा कोण है, तो ये भी अधिक कोण है। क्यों, इसको नहीं देखना है कि किधर की साइड से बना। ठीक है, जैसे अधिकतम किधर भी की साइड से बना सकता है वो, तो बता देना आपको कौन सा कोण। क्या मुंह दूर दूर है तो कौन सा हो गया, अधिक कोण। मुंह पास पास में समकोण, मुंह पास में तो समकोण। ठीक है, इस पर नहीं जाना कि इधर से बना इधर से बना, जिधर का मुंह खुला रहे ना उसको 0 डिग्री मान लो आप। तो ये 0 डिग्री मैंने मान लिया, ये 0 डिग्री मानो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90। और ये क्या 90 से ज़्यादा है, अरे 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहे तो 90 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा हमारा, अधिक कोण। ठीक है, तो इसमें चित्र पे ये 2 प्रकार से हो सकते हैं चित्र। ठीक है, तो कोण से जितने भी संभावित प्रश्न है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज पर। देखो त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी 3 भुजा होती है। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज। कितनी भुजा इसकी, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रिभुज त्रि, वो त्रिभुज के शब्द में ही अर्थ छुपा। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज मतलब भुजा है, जिसकी 3 भुजा उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलो त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, तो त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, तो त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। त्रिभुज का कुछ भी पूछे तो उसमें 3 ही होंगे। ठीक है, चाहे भुजा पूछ ले, ठीक है, चाहे उसके कोण पूछे, कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं। ठीक है, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है और एक कोण ये होता है। ठीक है, ये त्रिभुज की एक भुजा दे रखी बी से सी, एक दे रखी ए से सी और एक दे रखी ए से बी। 3 कोण अंदर दे रखे हैं। ठीक है, जो त्रिभुज होता है, ठीक है, अब ये लिख लेना आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण हैं, 1 2 3। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर हम उसे त्रिभुज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो कोण है, ये कोण है और ये कोण है, इन तीनों का अगर कुछ भी मान दे रखा उसने तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, किनका, ए का, बी का और सी का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण को लिखने का तरीका ये है, और ए की बात हो रही इसलिए कोण ए प्लस ये कोण बी प्लस कोण सी, ये चिन्ह कोण का है। ठीक है, सिर्फ मैं कोण ऐसे लिखूँगा, मैं कोण ए, देखो ये ऐसा लिखा हुआ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये ऐसा लिखा हुआ। सिर्फ जो कोण है उसको बना दिया ऐसे डिजाइन में। ठीक है, कोण सी, ठीक है, बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अगर चिन्ह बनाते इसको कोण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम कोण पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना आप कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया कोण ए, तो बताओ मैं किस बिंदु की बात कर रहा हूँ, इस बिंदु की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कोण अगर मैंने लिख दिया ए तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया ए बी, क्या लिखा मैंने, ए से बी, तो मैं इस भुजा की बात कर रहा हूँ। ये पूरी जो ए से बी दे रखी ना, इसको हम पढ़ेंगे ए बी। ठीक है, मैंने लिख दिया बी सी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बी से लगा के सी, क्या लिखा देखो बी सी, तो बी से लगा के सी, यहाँ पे लिख दिया ए सी, तो ये हो गया हमारा ए सी। ये भुजा हो गई तीनों। ठीक है, भुजा को कैसे लिखेंगे कि भुजा किन दो बिंदु के बीच में है, जैसे ए और बी के बीच में, तो मैंने ए और बी लिख दिया। ए और बी लिखने का मतलब है कि ये इस पूरी भुजा की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैंने कोण ए लिखा तो ये सिर्फ इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, इस कोण की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ की बात हो रही है। हो गया स्पष्ट कि ए बी का मतलब होता है इस पूरी भुजा की बात हो रही है, बी सी का मतलब होता है इस पूरी भुजा की बात हो रही है, और ए सी नाम से देखो स्पष्ट है, ए और सी लिखा मतलब ए और सी के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये बी और ये सी। ठीक है, सबसे पहले हम कोण निकालना सीखते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के कोण निकालना सीखते हैं। कोण को कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्या रहेगा कि आपको ऐसा त्रिभुज बना के दे देगा प्रश्न। ठीक है, ये याद रखना आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दे दिया उसने, क्या दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया। ठीक है, अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। कौन कौन सी भुजाएं, ए से बी, बी से सी और सी से ए। ए से सी लिखे या सी से ए लिखे, एक ही बात है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये त्रिभुज का जो कोण है इसका मान 75 डिग्री है। ठीक है, और इसका मान भी 75 डिग्री है। ठीक है, मैं त्रिभुज अच्छे से बना देता हूँ पहले। प्रश्न सुन लेना, प्रश्न ऐसा आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, देखो ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर दे दे, एम एन एल दे दे, एक्स वाई जेड दे दे, तो इनसे नहीं घबराना हमको। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है। देखिए अगर ये 75 डिग्री है और ये भी 75 डिग्री है, ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण ए 75 डिग्री है, कोण बी 75 डिग्री है, तो आपको कोण सी को बताना है। ठीक है, कोण सी कितना होगा बताना। ठीक है, तो वो ऐसे पूछेगा कोण सी बराबर क्या है, तो इसको देख के घबरा नहीं जाना, यार ये क्या पूछ लिया, उसने कुछ नहीं, यही भुजा का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, तीनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या हो रहा, क्या जोड़ो, 75 और 75 कितने हो गए, 150। क्या 180 डिग्री हो रहा तीनों कोणों का मान, नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है, 150। कितने की और आवश्यकता है हमको, तो हमको आवश्यकता है 180 में से हम किसको घटा देंगे, 150 डिग्री को घटा देंगे। तो जब 150 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो कोण कितना हो गया, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। आइए स्पष्ट कैसे, उसने कोण सी पूछा था कि ये जो कोण सी इसका मान क्या होगा, तो क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री जो होगा, तो इन दो कोण कौन कौन से दे रखी, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। तो कोण सी क्या निकाल लिया, क्योंकि हमें तीनों को 180 डिग्री करना है, तो हमने इनको जोड़ लिया, सी निकाल लिया। ठीक है, हो गया स्पष्ट कैसे निकालते हैं। ओके, अच्छा उसमें भी हम मान रख सकते हैं। देखो किसमें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए कितना दे रखा है, 75 डिग्री, कोण बी कितना दे रखा है, 75 डिग्री,
कोण सी हमको ज्ञात करना है, चाहे तो हम इसे एक से भी मान सकते हैं या कोण सी रहने देते, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 150 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री में से 150 डिग्री को हम घटा देंगे, ये प्लस का उधर जगह माइनस का, तो कोण सी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि हो जाएगी, एक लंबी विधि हो जाएगी। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं कि पूरा जो कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना दे रखा है उसको फिर हम घटाते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का प्रकार हो गया कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोण का मान दे रखे, वो तीसरे कोण का मान पूछे तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री में से घटा देना। आपको कुछ नहीं करना, बस 75 और 75 को जोड़ दिया 150, उसको 180 में से घटा दो, जो भी उत्तर आएगा बस वही तीसरा कोण। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कैसे आ सकता है, देखिए चलो, अब बी कोण को बताना आपको। ठीक है, आपके सामने एक त्रिभुज है, उसने पूछा कि कोण बी का मान क्या होगा। ठीक है, या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे या एक से भी लिख दे कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या हो सकता है, एक से भी हो सकता है ये, और आपसे पूछे कि बताइए एक्स का मान क्या होगा, तो आप बिल्कुल सिंपल से बता सकते हैं। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो, हो रहा क्या 180 डिग्री, गिनो 70 और 50 कितने हो गए, 120 हो गए। क्या 180 हो रहा क्या, नहीं हो रहा। इस 120 को हम किस में से घटा देंगे, 180 में से। घटाओ कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ 60 डिग्री रख दिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 60 और 70 को जोड़ो कितना आ गया, 130, और 50 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब देखो किसी भी दो का मान दे, एक का मान पूछे तो तीनों का आपको 180 डिग्री करना, नहीं हो रहा तो दोनों को जोड़ के तीसरे में से हम घटा सकते हैं। ठीक है, हो गया कोण का मान स्पष्ट। चलो अब देखो एक और प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार से आ सकता है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण दे रखे तो उसको तीसरे में से घटा देना। ठीक है, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए उनको घटा देना है। प्रश्न नंबर जो 3 है वो किस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि कोण x बराबर, ठीक है, 55 डिग्री। ठीक है, उसने नहीं, पहले त्रिभुज बोलेगा, त्रिभुज एक एक्स वाई और जेड है। उसने बोल दिया कि त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसमें कोण x बराबर 55 डिग्री, कोण y बराबर 85 डिग्री। तो कोण z क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। देखो प्रश्न को पूछने की सिर्फ परिभाषा बदल रही है, बाकी प्रश्न वही है। उसने दो भुजाओं का कोण का माप दे रखा है, तीसरे का पूछा है, तो वही फॉर्मूला हमारा कि त्रिभुज, क्योंकि देखो उसने त्रिभुज कैसे, ये कैसे पता चला है, क्योंकि वो पहले से एक त्रिभुज बना के दे देगा छोटा सा और बोलेगा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो आप चाहे तो त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लें। ठीक है, त्रिभुज प्रश्न वही है, बस उसने अब ये चित्र नहीं दिया उसने। ठीक है, अब उसने बोला कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसमें 155 डिग्री है। ठीक है, कोण वाई 85 डिग्री है और कोण जेड क्या होगा। तो आप चाहे तो एक त्रिभुज बना ले। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड को कहाँ पर भी रख दे, एक्स वाई और जेड। एक्स कितना दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है, वाई कितना दे रखा है, 85 डिग्री। देखो वही प्रश्न बन गया हम। अब जेड पूछा है तो क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 55 डिग्री और 85 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना हो गए, 10 हासिल आए। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए, 13 और हासिल 14, 140 डिग्री। 180 डिग्री के लिए और कितना चाहिए हमको, 180 में से इसको घटा देंगे, कितना चाहिए हमको बताइए, 40 डिग्री। मतलब कोण जो जेड है ये कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर त्रिभुज दे रखा और दो कोण का योग, दो कोण दे रखे हैं, ठीक है, उसने वो तीसरा कोण पूछा है, तो हम दोनों को जोड़ के 180 डिग्री में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है।
ठीक है, हो गया स्पष्ट। तो कोण जेड क्या आ गया हमारा 40 डिग्री आ गया। ठीक है, कोण जेड उसने क्या पूछा था 40 डिग्री। अब वो कोण जेड बराबर x से भी पूछ ले और पूछे कि x का मान क्या है, तो x का मान भी 40 डिग्री है। ठीक है, जैसे त्रिभुज में मैंने समझा दिया था। ठीक है, एक और प्रश्न देख लीजिए, एक और किस प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न। सिर्फ आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है। तो अगला जो प्रश्न हो सकता है कि प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 110 डिग्री हैं, तो कोण सी क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछ लें। ठीक है, देखो इसने इस प्रश्न को देखो, प्रश्न ये चौथा प्रकार उसको पूछने का, या तो आपको चित्र में दे दे, ठीक है, या ऐसे लिख के दे दे, तो आपको पता कि बस एक ही लाइन आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर नहीं हो रहा तो हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज, अच्छा ये त्रिभुज है कैसे पता चला, क्योंकि वो त्रिभुज का सिंबल ऐसा बना के देगा, त्रिभुज ABC, मतलब इसका मतलब होता है कि त्रिभुज एक उसमें क्या है, एक ABC है। वो बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों का योग 110 डिग्री है। उसने देखो हमारे लिए क्या फ़ायदा कर दिया कि दो कोणों का योग पहले से दे दिया। तो हमसे क्या पूछा है, तीसरा कोण। अरे हम भी क्या कर रहे हैं, दो कोणों का योग निकाल रहे हैं। देखो इसमें क्या दे रखा, देखो इसको सबसे आसान तरीका क्या है कि दो कोणों का योग उसने 180 डिग्री 110 डिग्री दे दिया। अब हमको क्या पूछना है, तीसरा कोण। तीसरा कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री में से हम किसको घटा देंगे, 110 को घटा देंगे, कितना आ गया 70 डिग्री। तो कोण से कितना हो जाएगा हमारे लिए 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उसने दो कोणों का योग कितना दे रखा, पहले से ही 110 डिग्री दे दिया। ठीक है, हम भी तो यही कर रहे थे, अभी तक के सवालों में क्या कर रहे थे, दो कोणों का जोड़ रहे थे, लेकिन उसने पहले जोड़ के दे दिया कि लो भाई आपको दो कोणों का जोड़ हम पहले से दे देते, आप तो तीसरा कोण बचा दो। ठीक है, इसका चित्र ऐसे बन जाएगा। देखो एक त्रिभुज है ए, एक है बी, एक है सी। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना, उसने एक से पूछा है। ठीक है, एक से पूछा है, और उसने कोण ए प्लस कोण बी उसने कितना दे दिया, 110 डिग्री दे दिया है। ठीक है, मतलब इन दोनों का योग 110 डिग्री है, तो इसका कोण क्या हो जाएगा, तो 110 डिग्री 180 में से 110 को घटा देंगे। या हमारे पास देखो ऐसा भी हम मान रख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्योंकि देखो कोण ए कोण बी की जगह कितना रखना, हमको 110 डिग्री रख दिया, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कोण सी कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से भी आ जाएगा आपका। हो गया स्पष्ट किस प्रकार से कोण सी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या किया हमने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आपको तो सभी जगह ये सूत्र अप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं करना। वो कोण ए दे रखे तो कोण ए रख देना, बी दे तो बी। देखो ए बी सी का मान परिवर्तित हो सकता है, हो सकता है XYZ दे दे, हो सकता है MNO दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो इनसे नहीं, आपको तो सिर्फ इतना रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो का मान वो दे रखा है, या तो पहले से जोड़ के दे देगा वो, या हमें जोड़ने के लिए बोलेगा, तो हम 180 में से उसको घटा देंगे, तो हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो कोण से इतने ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए कि त्रिभुज की प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। उतारते जाना है। ठीक है, इनके सबके क्या बना लेना, आप नोट्स बना लेना, और ये लाइन याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कोण की बात कर ली, अब हम बात करेंगे भुजा की। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। ठीक है, कितनी भुजा होती है, 3, ए से बी, बी से सी। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे पूरी, देखो ए से बी को पढ़ेंगे AB,
इसको क्या पढ़ेंगे हम BC, और इसको क्या पढ़ेंगे, देखो CA बोल दो, AC बोल दो, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं कि आप AC बोले, इसको CB बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी का मतलब होता है AB इतना दे रखा, ठीक है। अब देखना, अगर देखो अब आपसे पूछेगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बताइए। देखो हमने वर्ग और आयत में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। जितनी भी भुजा दे रखी है अगर उनका हम योग कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा परिमाप। जैसे मान लो ये वर्ग दे रखा, हमने वर्ग के बारे में पढ़ा है, आयत के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसका परिमाप क्या था, हम चारों को जोड़ लेते, 4 दूना 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो इसका परिमाप कितना आ गया 16। तो परिमाप का मतलब ही होता है कि सभी भुजाओं का योग करना। तो त्रिभुज में भी हमको वही करना है, क्या करना है, सभी भुजाओं का योग करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर भुजा के आधार पे पहला प्रश्न आ सकता है कि यदि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पूछा है कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, तो सभी भुजाओं को जोड़ो, कितना है, AB प्लस BC प्लस CA, बताओ कितना है ये, AB कितना है 7, तो 7 लिख दिया, प्लस ये कितना है 6, तो 6 लिख दिया, ये कितना है 2, तो 2 लिख दिया, जोड़ो कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 2 15, तो कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, टोटल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान है, ये एक भुजा दे रखी है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा का परिमाप पूछा है, तो तीनों भुजाओं का योग कर देते, तो क्या आ जाता है हमारे पास, परिमाप आ जाता है, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। देखो इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं या 3 प्रकार से भी प्रश्न हो सकते हैं। देखो 2 प्रकार से कैसे, एक तो आपको चित्र बना दे दे, जैसा पहले से बना के दे दे कि हेलो भाई इसका परिमाप बता दो, तो आपको तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ठीक है। या फिर वो लिख के दे दे, लिख के कैसे दे दे देखना है। ये हो गया पहला प्रश्न, उतारते जाना आपको, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उतार नहीं रहे, नहीं उतारेंगे तो फिर आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अब प्रश्न नंबर 2 कैसे हो सकता है, तो प्रश्न नंबर 2 जो हो सकता है वो देखना, वो बोल दे कि एक त्रिभुज है ABC, अगर उसने ऐसा चिन्ह बना दिया इसका मतलब क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC, देखो ABC की जगह कुछ भी मान हो सकता है XYZ कुछ भी दे सकता है, तो आपको नाम को लेकर नहीं देखना है कि उसमें क्या नाम है क्या नाम नहीं है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है ABC, उसमें उसने क्या दे रखा है देखना, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और CA बराबर 4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। प्रश्न क्या है आपके सामने, पढ़ लेना। एक त्रिभुज ABC दे रखा है, दे नहीं रखेगा, वो ऐसा लिखेगा, या तो चित्र बना देगा या लिख देगा कि एक त्रिभुज है। ये कैसे पता चला त्रिभुज है, क्योंकि ऐसा त्रिभुज का चिन्ह बना देगा और बोल देगा त्रिभुज ABC है, ठीक है। एक त्रिभुज ABC है, उसमें AB 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है और CA 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। क्या पूछा सवाल ने, परिमाप, इस त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो इसको कैसे हल करते हैं देखना, तो वही है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या करते हैं हम, बराबर AB प्लस BC प्लस CA, परिमाप क्या करेंगे हम, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। पहले कितनी दे रखी, 5 प्लस 3 प्लस 4, जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 4 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज ABC का परिमाप,
त्रिभुज ABC का परिमाप कितना हो गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल दिया मैंने XY हो सकता है, YZ हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, इन नामों के पीछे नहीं जाना आपको। यहाँ पे भी आप वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, आप चाहे तो 4 को आगे लिख दो, 3 को पीछे लिख दो, 5 को आगे लिख दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ही दे रखा है, एक ही सिंबल है, तो इसको चाहे आप ऐसा नहीं कि इसको 4 को तो पीछे लिखना, नहीं, किसी को भी आगे पीछे लिख दो, आपको तो परिमाप है। और अगर देखो सवाल अगर आया कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, ठीक है, ठीक है, ये उतार लेना आप। देखो सवाल ऐसा आया भाई कि एक त्रिभुज है, उसका ये उसकी भुजा 3, ये सब अलग अलग दे रखी, उसका परिमाप, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे क्या कर देना है, यहीं से जोड़ देना। 5 और 4 9 हो गए, 9 और 3 हो गए 12, लो उत्तर आ गया। हल करने की जरूरत ही नहीं है। परिमाप पूछेगा, कुछ नहीं करना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देना और उत्तर बता देना कि ये परिमाप है, बस, और कुछ भी नहीं करना है त्रिभुज में इसलिए। ठीक है, ना उसको चित्र बनाना है, ना सब कुछ याद रखना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी परिमाप पूछे, चाहे वर्ग आयत हो, कुछ भी हो, तो हम सभी भुजाओं का योग करते हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इसलिए तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ सकता है, देखो अगला प्रश्न का जो प्रकार है उसमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ठीक है, उसमें उसका परिमाप वो देते पहले कि एक त्रिभुज ABC है, उसका परिमाप जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है 40 सेंटीमीटर। उसमें एक भुजा AB है जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक भुजा BC है जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक भुजा बताइए CA क्या होगा। ये अगला प्रश्न का प्रकार है। उसने देखो परिमाप दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा उसने पूछी है, तो हमारे पास वही है, सूत्र तो एक ही रहेगा। परिमाप का पूछा है, चाहे भुजा पूछी हो, त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है 40, तो 40 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ मैं परिमाप के नीचे 40 की जगह। AB कितना दे रखा, तो AB के नीचे 4, फिर प्लस। ठीक है, BC कितना दे रखा 8, और CA क्या पूछा उसने पूछ लिया। CA को हम 1 से भी मान चाहें तो, ठीक है, चलो CA ही रहने देते, CA पूछा उसने। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम, 40 बराबर 8 और 4 कितना हो गया 12 प्लस CA, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, घटाइए कितना बचेगा यहाँ पे 28। तो भुजा जो CA है वो कितनी आ गई हमारी AC या CA 28 सेंटीमीटर। हो गया स्पष्ट। ठीक है, हो गया। कैसे क्या करना है, कैसे भुजा दे रखेगा। ठीक है, अगर परिमाप दे रखा है तो इन दोनों, देखो अब सीधा तरीका है, परिमाप अगर उसने दे दिया, उत्तर ही दे दिया हमको, और एक भुजा पूछी, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो सीधे। 8 और 4 12, 12 में 40 में से गए तो 28 सेंटीमीटर। या आप उसको ऐसे रखें, देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर AB BC CA, फिर जो जो दे रखा है वो हमको लिख देना है, उत्तर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो या तो वो चित्र के माध्यम से देगा। ठीक है, मुझे जब तक लगता है वो चित्र के माध्यम से ही आपको सवाल देगा, चाहे वो आपका कोण का रहो त्रिभुज में या उसका परिमाप का रहो। ठीक है, परिमाप में एक संभावना है कि वो इस प्रकार दे दे। ठीक है, त्रिभुज नहीं बनाए वो। ठीक है, उसमें एक भुजा दे दे, एक भुजा का परिमाप दे दे। हो गया स्पष्ट कि अगर त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, ठीक है, और उसने क्या पूछ लिए भुजा पूछ, देखो अगर परिमाप पूछा है, तीनों भुजा दे रखे तो बहुत आसान है, तीनों को जोड़ देना है। और अगर परिमाप दे रखे और 2 भुजा दे रखे तो दोनों भुजाओं को जोड़ देना है। देखो ये इससे अगर आपको बचना है इस कैलकुलेशन से, तो आपको ध्यान रखना कि यदि 2 भुजाएं दे रखी और एक परिमाप दे रखा तो हम दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको। ठीक है, लेकिन समझने के हिसाब से हम इनको करते हैं। ठीक है, चलो एक प्रश्न अब आपको करना है। एक प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ। त्रिभुज MNO का परिमाप, ठीक, 18 सेंटीमीटर है। ठीक,
और एम एन बराबर 4 सेंटीमीटर, एन ओ बराबर 6 सेंटीमीटर हैं तो भुजा, ठीक है, एम ओ क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अभी इससे पहले जैसे किया था वही है, या तो आप सीधा इसका उत्तर बता दें कितना आएगा, या फिर इसको हल कर ले। त्रिभुज का परिमाप दे रखा 18 सेंटीमीटर, उसमें देखो मैंने नाम बदल दिया उसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह MNO रख दिया, ABC की जगह MNO रख दिया, कुछ भी हो सकता है, नाम पे नहीं जाना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, हो गया स्पष्ट। आगे चलते हैं, इसका उत्तर निकाल लेना, कितना आएगा, 6 और 4 10, उसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका उत्तर। देखो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा फिर भी समझ में, ठीक है, तो वीडियो को फिर से एक बार और देख लेना, ठीक है, बिल्कुल देख लेना, वो जो प्रश्न है उनको उतारते जाना और हल करते जाना, ठीक है। ये अलग से ही बना लेना, एक तो कोण हो गया हमारा, एक त्रिभुज हो गया और एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं त्रिभुज की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज और आता है हमारे सामने, कौन सा, समकोण। ये कौन सा कोण है बताओ आप, समकोण कोण है, क्योंकि बिल्कुल सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो कौन सा हो गया हमारा समकोण, ठीक है। और यदि इसको ही त्रिभुज बना दिया जाए, ठीक है, ये जो समकोण है इसको यदि कोई त्रिभुज बना दे तो ये हो जाता हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। किसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। ये क्या है, ये क्या है हमें नहीं पता, ये कितना है, ये अगर 90 डिग्री है तो इसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। देखो अगर प्रश्न इसमें ऐसा हो सकता है कि बोल दे कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, समकोण है और उसमें एक भुजा A इतनी है, ठीक है, और कोण भी समकोण पे है, तो प्रश्न आ सकता है कि हमारा तीसरा कोण क्या होगा, ठीक है, हम उस पर एक प्रश्न हल करेंगे अभी। पर इसको देखना, ये कौन सा कोण है हमारा, समकोण। समकोण क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक कोण कितने का बनेगा, जिस भी कोण में एक कोण 90 डिग्री का बने उसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे बना दिया तो ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर ये क्या होता है हमारा हमेशा 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है, पर ये हमेशा ये एक कोण हमेशा कितना आता रहेगा, 90 डिग्री का कोण रहेगा, ठीक है। इनके नाम दे दिए ABC, ठीक है, ABC, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों बराबर है। जैसे ये सिर्फ बनाने के तरीके, ये इसको इधर बना दिया, इसको उधर बना दिया, हमको इतना ध्यान रखना है कि ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, पहले तो आपको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री होती है, ठीक है, हो गया स्पष्ट। चलो अब देखो समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का है, ठीक है, उसमें देखो इस भुजा को क्या कहते हैं हम, AB कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं BC, और इसको हम क्या बोलते हैं AC। तो देखो समकोण त्रिभुज में वो आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछेगा, किस प्रकार का प्रश्न देख लेना। देखो वो इसका मान दे रखेगा मान लो 2 सेंटीमीटर, और इसका मान दे दिया मान, ठीक है, BC उसने दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि बताइए AC क्या होगा, बस एक ही प्रश्न है उसके पास। समकोण त्रिभुज से सिर्फ यही प्रश्न पूछने के चांस है कि एक भुजा दे दी AB और एक दे दी BC, तो उसने पूछ लिया AC पूछ लिया, या कौन सी भी दो भुजा दे दे, एक भुजा का मान पूछेगा, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज का एक सूत्र होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, एक सूत्र होता है, देख लेना किस प्रकार से होता है सूत्र।
देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये तो आप, मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कर्ण है, ये विकर्ण है, ये लंब है। देख लेना, आपको क्या करना है कि जो ए सी है, जो तिरछी लाइन आती है, देखो समकोण त्रिभुज में एक हमेशा ऐसे तिरछी लाइन आएगी, ठीक है। एक क्या रहेगी, ये जो तिरछी लाइन आई है, ठीक है, इसको, तो इसमें क्या रहेगा, एक सूत्र जो बनेगा वो बनेगा ए सी का वर्ग, ठीक है, फिर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। क्या हुआ, ए सी, ये जो तिरछी वाली भुजा, इसका वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है। ये अगर, ठीक है, अब देखो ये सूत्र याद रखना आपको, ठीक है, ये पूरा लिख लेना आपको कि एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए बी, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। मान लो ए बी उसने दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि बताइए ए सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं रखना, जो सूत्र है ना बस उसी में आपको मान रख देना है। हो गई बात स्पष्ट। क्या दे रखा उसने, देखो ए सी पूछा है तो ए सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है भाई। ये पूछा है तो ये तो हम ज्ञात ही करते हैं, चाहे तो हम इसको एक से भी मान सकते हैं, ठीक है। चलो मान लो ये एक्स है, हमने इसको क्या मान लिया, ये जो पूछा है इसकी जगह हमने क्या मान लिया, एक्स। बताइए एक्स का क्या मान होगा, तो हमने एक्स की घात कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। ए बी, ए से बी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 की घात 2 प्लस बी से सी कितना दे रखा है 5, तो हो गया 5 की घात 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बताओ 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169। अच्छा 169 ये वर्ग है, ठीक है, तो ये वर्ग है, तो ये किसका हो जाएगा 169 किसका वर्ग है 13 का, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया स्पष्ट। कैसे निकाला हमने, हमारे पास एक सूत्र है, इसका वर्ग जो होता है इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इस भुजा का वर्ग, जो ये ऐसी लाइन खींची जाएगी ना उसका वर्ग रहेगा हमेशा, ठीक है। अब इसमें से कौन सी भी आपको 3 भुजा दे दे और एक भुजा का मान पूछ ले तो आपको सूत्र यही रखना, ठीक है। मान लो वो एसी का मान दे देता कितना 13 सेंटीमीटर, तो हम इधर 13 रख देते, ठीक है, उधर 5 रख देते, उसको इधर के ला के घटा देते, ठीक है। कैलकुलेशन हमको करना होता है तो, लेकिन आपसे अधिकतम इसी यही पूछेगा, ठीक है। तो एसी का मान बताना है, तो इसका मतलब होता है कि इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब इस भुजा का वर्ग कर देना है आपको, इस भुजा का वर्ग कर देना है, और तो इस भुजा का वर्ग के दोनों का योगफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है, ठीक है। ये कौन सी, ये क्या है हमारा, ये पूरा एक सूत्र है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में सिर्फ त्रिभुज का परिमाप निकालना, ठीक है। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक आपको सूत्र भी याद है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। प्रश्न अगर ऐसा आया तो आपको आधार दे रखेगा, उसने मान लो आधार दे दिया है प्रश्न नंबर 2। मान लो एक त्रिभुज है ABC, देख लेना, एक त्रिभुज है ABC में, ठीक है, आधार मान लो या कुछ भी दे दे, AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हैं, तो उसका
क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारे पास क्या है, सूत्र है 1/2। किसी को भी आधार मान लो, किसी को भी ऊंचाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 × 3 काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल। वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते तो हम क्या लगाते हैं उसमें 6। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना। ठीक, देखो उसने ए बी या बी सी दे रखे ना, तो उसको नहीं देखना कि कौन आधार है कौन ऊंचाई। ठीक है, डायरेक्ट हमको क्या लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार को किसी को भी मान लो, 3 × 4 कर दो, उत्तर आ जाएगा पापा। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इतना ही आने की संभावना है। ठीक है, तो त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज के कोण दे रखता है। ठीक है, 2 कोण दे रखा है, तीनों, तीसरा कोण पूछेगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 2 कोण दे रखेगा, एक का पूछेगा तो 180 डिग्री में से दोनों का योग करके घटा देंगे। फिर त्रिभुज की हमने भुजा देखी, तीनों भुजाओं का परिमाप पूछे तो तीनों को जोड़ देना है, या परिमाप दे दे, 2 भुजा दे दे तो दोनों का जोड़ के परिमाप में से हम घटा देंगे। और हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो, ठीक है, पीछे वाली जो लाइन होती है इसका वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, और एक हमने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, कुछ भी दे दे, आधार ऊंचाई किसी को भी मान लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज में इतना ही आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम कल एक और रहेगा हमारा व्रत वाला। ठीक है, व्रत को हम कल स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों की ओर अभी आप प्रैक्टिस कर लेना तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण और फिर त्रिभुज पढ़े। ठीक, ये 2 हमने पढ़ लिए, कौन से, कोण और त्रिभुज। अब हम कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे व्रत को। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।